सतगुरु के साचे निवाजी प्यारे सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिनकी अपार कृपा हम सब पर हो रही है। सतगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु माता जी और राजपिता जी के आशीर्वाद से और सतगुरु माता जी के शुक्राना भाव से दासी ये विचार रखने जा रही है। आप जी विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है, आज पूरे भारतवर्ष में लोहड़ी का ये पर्व मनाया जा रहा है। यह सतगुरु की कृपा से खुशियों व उल्लास का त्यौहार है। कहते हैं कि लोहड़ी मुख्यतः 3 शब्दों को जोड़कर बना है, ल, ओह और हड़ी। यानी कि ल का मतलब लकड़ी, ओह का मतलब सूखे उपले और हड़ी का मतलब रेवड़ी। लोहड़ी के पर्व की दस्तक के साथ ही पहले सुंदर मुंदरिये, दे माई लोहड़ी, जीवे तेरी जोड़ी आदि लोकगीत गाकर लोहड़ी मांगने का रिवाज था। समय बदलने के साथ कई पुरानी रस्मों का अब बदलाव हो गया है। लोहड़ी पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। अब गांव में लड़के लड़कियां लोहड़ी मांगते हुए परंपरागत गीत गाते दिखाई नहीं देते। गीतों का स्थान डीजे ने ले लिया है। लोहड़ी की रात को गन्ने के रस की खीर बनाई जाती है और खाई जाती है। यह त्योहार नवजात बच्चों और नवविवाहितों के लिए विशेष महत्व रखता है। लोहड़ी की शाम जलती लकड़ियों के सामने नवविवाहित जोड़े अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने की कामना करते हैं। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण की 2 लड़कियां सुंदरी और मुंदरी के साथ इलाके का मुगल शासक जबरन शादी करना चाहता था, पर उनकी सगाई कहीं और हुई थी और मुगल शासक के डर से उन लड़कियों के ससुराल वाले शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। मुसीबत की घड़ी में दुल्ला भट्टी ने ब्राह्मण की, पंडित की मदद की और लड़के वालों को मनाकर एक जंगल में आग जलाकर सुंदरी और मुंदरी का विवाह करवाकर स्वयं उनका कन्यादान किया। कहावत है कि दूल्हे ने शगुन के रूप में उन दोनों को शक्कर दी। इसी कथनी को ही लोहड़ी का इसी कारण ही लोहड़ी का यह गीत है जिसे लोहड़ी के दिन गाया जाता है। सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो दुल्हे ने धी भी आई हो, शेर शक्कर पाई हो कुड़ी दा लाल पटाका हो, कुड़ी दा शालू पाटा हो, चाचा चूरी कुट्टी हो, जमींदार लुटी हो, जमींदार सुधाए हो, बड़े पोले आए हों, एक पोला रह गया, सिपाही फड़ के ले गया, सिपाही ने मारी इट, भावें रो भावें पिट, सानू दे दिओ लोहड़ी, जीवे तेरी जोड़ी, साडे पैरां होठ रोड़, सानू छेती छेती टोर, सानू तो पै गई रात, दे माई लोहड़ी, जीवे तेरी जोड़ी। संगत जी, इस तरह पूरे भारतवर्ष में ये खुशियों व उल्लास का त्यौहार लोहड़ी मनाया जाता है। तो दासी भी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही आशीर्वाद सभी के लिए मांगती है। सच्चे बादशाह जिनके घर में नई नई शादियां हुई हैं, जिनके घर में नवजात शिशु हुए हैं, उनकी पहली लोहड़ी है। सच्चे बादशाह आप सभी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना। वैसे तो कहते हैं कि संतों के हर दिन है खुशियां, हर दिन त्यौहार, लेकिन जो ये दुनियावी त्यौहार होते हैं ये भी समाज के साथ मिलकर मनाए जाते हैं और खुशियों को साझा किया जाता है। इसलिए दासी सभी को इसी तरह खुशियों की बरसात सतगुरु माता जी के चरणों में मांगती है कि सच्चे पातशाह इसी तरह सभी खुशियों भरे त्यौहार सभी के साथ मिलकर मनाते रहे और सतगुरु माता जी का आशीर्वाद, राजपिता जी का आशीर्वाद लेते चले जाएं। ऐसे ही दासी
एक स्टोरी आप जी के चरणों में और शेयर करने जा रही है। और एक हमें जो सीख मिली है, जिस तरह हमें सतगुरु समझाते हैं, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी समझाते कि कभी भी किसी ने नशा नहीं करना है किसी भी प्रकार का। तो यहाँ पर हमें एक सीख मिली है। कहते हैं कि आप बेटे हैं या बेटी हैं, आपके पिता में कोई बुरी आदत है, जिस तरह सिगरेट पीने की भी अगर आदत है या कोई और नशा करने की आदत है और आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो हमें समझाया गया है इस लेख के द्वारा कि मेरी एक बात मानिए। जब आपका बर्थडे हो और आपके पिता आपसे कोई गिफ्ट मांगने के लिए कहे, तो गिफ्ट में कोई ड्रेस, सेल फोन, बाइक नहीं मांगना, बल्कि मौके का फ़ायदा उठाकर कहना, पिताजी बस आज से आप ये नशा करना छोड़ दीजिए, यही मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा, यही मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। पिताजी आपको मालूम है यह जो नशा है यह हेल्थ के लिए हानिकारक है। पिताजी मैं आपको खोना नहीं चाहता, आई लव यू सो मच पिताजी, यह गिफ्ट तुम्हें और तुम्हारे पिताजी के लिए यादगार बन जाएगा। तो इस बात से भी हमें यही सीख मिली है कि जिन घरों में ऐसा कोई नशे का काम होता है, कोई ड्रिंक करता है या कोई बीड़ी सिगरेट वगैरह पीता है या कोई और नशा करता है, तो उनके बच्चों के चरणों में हाथ जोड़कर दासी यही विनती करती है कि वो हाथ जोड़कर अपने पिताजी से ये गिफ्ट मांगे कि ऐसा नहीं करना है, नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस तरह हम अपने घर में एक खुशियों भरा माहौल ला सकते हैं। और साथ संगत जी, अब दासी स्टोरी शेयर करने जा रही है। जो दासी ने बोला था कि एक स्टोरी शेयर करनी है, तो ये स्टोरी है सहनशीलता विशालता पर। कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती गंगा किनारे पर ठहरे हुए थे। उनके साथ एक बहुत ही गुस्से वाला संत भी रुका हुआ था। एक दिन वह स्वामी जी से किसी बात पर नाराज हो गया। वह डेली उनकी कुटिया के पास जाता और उन्हें गालियां देता, लेकिन स्वामी जी बुरा मानने के बजाय गालियां सुनकर मुस्कुरा देते थे। यह व्यवहार देखकर उनके भक्तों को बहुत हैरानी होती थी। भगत लोग कई बार आवेश में आकर साधु का बुरा करने की सोचते, तो स्वामी जी कहते कि एक न एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास खुद हो जाएगा। एक बार स्वामी जी के पास किसी ने फलों से भरी एक टोकरी भेजी। स्वामी जी ने उसमें से कुछ अच्छे अच्छे फल निकालकर उन्हें एक कपड़े में बांधकर अपने भगत को उसे दे आने के लिए कहा। भगत बेमन से साधु के पास पहुंचा और बोला, ये फल स्वामी जी ने आपके लिए भेजे हैं। यह सुनते ही वह संत बड़े गुस्से में आ गया। यह सुबह सुबह किसका नाम ले लिया है, मुझे पता नहीं आज भोजन भी मिलेगा या नहीं। चला जा यहाँ से, ये फल मेरे लिए नहीं किसी और के लिए दिए होंगे। मैं तो उसे डेली गालियाँ देता हूँ। भगत ने लौटकर सारा हाल बता दिया। उसकी बात सुनकर स्वामी जी बोले, तुम अभी उनके पास जाओ और कहो कि आप गालियाँ नहीं देते, आप तो अमृत वर्षा करते हैं। स्वामी जी चाहते हैं कि उनके कारण उसकी जो ऊर्जा खत्म होती है उसकी भरपाई फल खाकर करे। भगत ने साधु के पास वापस जाकर यह बात सुनाई। उस गुस्से वाले संत के पास वापस जाकर यह बात बताई। यह सुनकर संत पर तो जैसे घड़ों पानी गिर गया हो। वह स्वामी जी के पास पहुंचा और उनके पैरों में गिर पड़ा और उस बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उसे अपने किए हुए कामों पर बहुत शर्म आई और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू निकल पड़े। कहते हैं खोद खाद धरती सहे, कूट काट बनराए, कटु वचन साधु सहे, किसी और से सहे न जाए। कहते हैं कि जिस तरह खोद खाद धरती सहे, धरती को कितना
खोदा जाता है, कितना कुछ इस धरती पर किया जाता है, हल चलाए जाते हैं, कितना कुछ ये धरती सहन करती है, फिर भी ये हमें खाने के लिए अनाज देती है, फल फूल देती है। इसी तरह कहते हैं कि खोद खाद धरती से है कूट काट बन रहा है, कि धरती कितना कुछ सहन कर देती है, फिर भी हमें ये बदले में फल ही देती है। इसी तरह कहते हैं कि कटु वचन साधु सहे, किसी और से सहे न जाए। ये कड़वे वचन संत महात्मा ही सहन कर सकते हैं, और कोई सहन नहीं कर सकता। संत महात्मा बड़े ही विशाल दिल के होते हैं, बड़े ही सहनशील होते हैं, और ये इस संसार को स्वर्ग बना देते हैं अपने इस स्वभाव के कारण, अपने इस अच्छे स्वभाव के कारण। ये हमेशा दूसरों के गुणों को ही देखते हैं, अब गुणों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। औरों की खामियां जहां आने लगे नज़र, तब सामने औकात का दर्पण किया करे। अंग संग हमारे राम है, सिमरन किया करे, इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करे। तो हमें सतगुरु सच्चे पातशाह ने यही समझाया है कि हमने दूसरों के गुणों को ही ग्रहण करना है। जहाँ पर हमें कोई इस तरह किसी के अवगुण नज़र आने लगे, तब हमने सामने अपने औकात का ये शीशा रख लेना है कि हम ब्रह्म ज्ञान से पहले क्या थे और अब हम क्या बने हैं। और हमें सतगुरु ने सिखाया है कि हमने दूसरों के अवगुणों को नहीं देखना, हमने गुणों को ही देखना है। तो इस तरह जब हमारे सामने सत्संग रूपी आईना होगा, तो इसको देखकर हम संवरते चले जाएंगे, और जो जो शिक्षाएं हमें सतगुरु ने सिखाई हैं, हम उनको मानते चले जाएंगे। और कहते हैं कि कई बार जाने अनजाने अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है, तो ये सच्चा पातशाह हमें माफ़ कर देता है, लेकिन हम जानबूझकर कोई भी गलती ना करें। बख्श देता बख्श दे, वरना किसी दा जोर नहीं, हर गुना बख्शिश ते लारे, हर दफ़ा कीता ना कर। हम कभी भी जानबूझकर कोई गलती ना करें, अनजाने में की गई गलती की माफ़ी मिल जाती है। और संपूर्ण हरदेव बानी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं, क्षमाशील होता है सतगुरु, क्षमा सदा ही करता है, कभी किसी कुर्सी के अवगुण सतगुरु चित न धरता है। कि सतगुरु जो होता है ये माफ़ करने वाला ही होता है, और हमेशा ये माफ़ ही करता चला जाता है, कभी भी किसी कुर्सी के अवगुण ये देखता ही नहीं है, अवगुणों पर ये पर्दा डाल देता है। बच्चा मैला है या कुचैला, माता गले लगाती है, प्यार से दिल भरपूर है उसका, वो बस प्यार लुटाती है। तो यहाँ पर भी हमें समझाया गया है कि चाहे बच्चा कितना भी मैला कुचैला हो, फिर भी माता उसे गले ही लगाती है, क्योंकि माँ के दिल में प्यार, भरपूर प्यार भरा होता है, वो बस प्यार ही देना जानती है। इसी तरह कहते हैं, शरण जो आए सतगुरु, उसको अपने कंठ लगाता है, हित करना स्वभाव गुरु का, हित ही करता जाता है। कहते हैं कि सतगुरु की शरण में कोई जैसा भी इंसान आ जाए, पापी, कपटी, मूर्ख, चोर, लुटेरा, डाकू, ये सबको अपने गले लगा लेता है, और फिर सतगुरु की नज़र पड़ते ही वो संतजन बन जाता है, वो सज्जन बन जाता है, वो महापुरुष बन जाता है। उसके मन से सारे जो बुरे विकार होते हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन सतगुरु की शरण में जो आ जाता है, सतगुरु उसको अपने गले से लगा लेता है। जो शरण आवे तिस कंठ लगावे, विरद स्वामी संदा। सतगुरु का काम ही यही है कि जो भी शरण में आ जाता है, ये उसको अपने गले से लगा लेता है। जिस तरह कहते हैं कि धोबी कपड़े धोवन लग्या, मैल कदे भी तकदा नहीं, गुनाहगार नूं बख्शन लग्या, बख्शनहारा थकदा नहीं। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी संपूर्ण अवतार बानी के शब्द द्वारा भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह धोबी के पास कितना भी मैले से मैला कपड़ा चला जाए, धोबी उसकी पूरी मैल निकाल देता है। वो ये नहीं देखता कि मैं कुछ मैल इसमें छोड़ दूँ, नहीं। धोबी कपड़े धोवन लग्या, मैल कदे भी तकदा नहीं, गुनाहगार नूं बख्शन लग्या,
बख्शनहारा थकता नहीं। जिस तरह धोबी पूरी कपड़े की मैल निकाल देता है, कपड़े को बिल्कुल स्वच्छ कर देता है, चाहे कितना भी मैले से मैला कपड़ा धोबी के पास चला जाए उसको साफ करके निखार कर देता है, इसी तरह सतगुरु की शरण में कोई जैसा भी इंसान आ जाए, कितना भी बुरे से बुरा इंसान हो, सतगुरु उसके सारे अवगुणों पर पर्दा डालकर उसके मन में ऐसे भाव भर देता है कि वो एक स्वच्छ साफ पाक इंसान बन जाता है। अंदर बाहर से वो पाक साफ शुद्ध हो जाता है, क्योंकि सतगुरु का काम ही ये है कि वो स्वच्छता ही करता है, वो साफ ही करता है। सतगुरु का काम ही है, स्वभाव ही है भला करना, वो भला ही करता जाता है। कभी भी सतगुरु किसी की बुराइयों की तरफ नहीं देखता, हमेशा उसका भला ही करता है। जो भी उसके मन के बुरे ऐब गुनाह होते हैं उन सबको साफ कर देता है। गुरसिख भले ही तोड़ दे पर गुरु न नाता तोड़ेगा, कहे हर देव थामा है तो हाथ कभी ना छोड़ेगा। कहते कि गुरसिख भले ही अपने गुरु के साथ नाता तोड़ ले, लेकिन गुरु कभी भी नाता नहीं तोड़ता है। गुरु ने हाथ पकड़ा है तो ये हाथ पकड़ कर ही रखेगा, ये अंतिम श्वास तक हाथ नहीं छोड़ेगा। गुरसिख चाहे गुरु से अलग हो जाए, लेकिन गुरु तो अपने शिष्य को हमेशा अपने गले से लगाए रखता है। इसलिए हम भूल कर भी कभी भी गुरु का दामन न छोड़े, हमेशा गुरु का दामन पकड़े रहें और सतगुरु के चरणों में अपनी क्षमा याचना मांगते रहें। क्षमा याचना, क्षमा याचना, सतगुरु के चरणों में यही आशीर्वाद मांगे कि सच्चे पातशाह हमसे पता नहीं कितनी गलतियां होती हैं, आप जी हमें क्षमा कर देना, हम भूलनहार हैं, आप जी बख्शनहार। सतगुरु का स्वभाव ही है बख्शना और सतगुरु का स्वभाव ही है प्यार देना, तो ये प्यार ही देता चला जाता है। फिर ये अपने गुरसिखों को भी यही सिखाता है कि तुमने प्यार ही प्यार देना है, तुमने ये कर्म करते चले जाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं, सफल हुई है उन्हीं की पूजा जो तेरे चरणों में आ गए हैं। सही मायनों में उन्हीं की पूजा सफल हुई है, उन्हीं का जीवन सफल हुआ है जो सतगुरु के चरणों में आकर नतमस्तक हो गए हैं, जिन्होंने अपने आप को सतगुरु के चरणों में सरेंडर कर दिया है, अर्पण समर्पण कर दिया है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे है मेरा। जब सब कुछ दिल से इसके चरणों में समर्पित कर दिया जाता है तो फिर ऐसा भगत फिर बिल्कुल बेपरवाह होकर जीवन जीता चला जाता है। फिर उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। जहाँ गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। जिसकी सारी चिंताएं ये हर लेता है फिर वो शहनशाह बन जाता है, फिर उसे किसी प्रकार की कोई चाहत ही नहीं रहती है। इसी तरह हमारे मन के ऐसे ही भाव बने रहें, हम जो भी बोलें उसको कर्म रूप में भी उतारें। कहते हैं गुरु कहे सो कार कमाए, उसको गुरसिख कहते हैं। सही मायनों में वही सच्चा गुरसिख होता है जो गुरु के कहे अनुसार, जो गुरु कहता है उसको कर्म में लाता चला जाता है। दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी को क्षमा करें और आगे के लिए सद्बुद्धि बख्शे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।